शरण में हूं उसी की पूजा करनी चाहिए। तो यहां भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम पावर नहीं है, वो किसी और सुप्रीम पावर की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में कहा कि अर्जुन, जब तू पूरे तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तू मुझसे भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि वो काल है, सबको खाता है। इस प्रकार तो उस समय क्या लिखा कि जो मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताया गीता ज्ञानदाता ने कि जो तत्ब्रह्म को, जो तत्ब्रह्म माने उस परमेश्वर को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उस तत्ब्रह्म के विषय में निर्णायक ज्ञान दिया है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है कि जो उस तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, उस तत्ब्रह्म को जानता है और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है, तो वो और संपूर्ण तत्व ज्ञान के बाद फिर सब कर्मों का पता लग जाता है, कौन सा कर्म हमने करना चाहिए अध्यात्म में, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा छोड़नी चाहिए, कौन सी ग्रहण करनी चाहिए। उसके पश्चात जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो साधक उस परमात्मा को जानकर, पूर्ण परमात्मा को और पूरे अध्यात्मिक ज्ञान को जानकर, और जो मैं ज्ञान तुम दे रहा हूं इसको आधार मानकर, इसके शरण हो करके, इसी के आधार पर जो निर्णायक काम करता है, तो फिर वो तो व्यक्ति यहाँ की कोई, संसार की कोई इच्छा नहीं करेगा किसी भी वस्तु की, वो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक 29। ये है गीता अध्याय नंबर 7 गीता अध्याय नंबर 7 और यहां देखिएगा 29 श्लोक नंबर 29, ये वाला, ये 29, इसमें लिखा है, संस्कृत देखिएगा इसकी, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते, ये देखिएगा, ते ब्रह्म तत्, इसको तत्ब्रह्म कहें या ब्रह्म तत्, तत् ब्रह्म तत् विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो यहां देखिएगा ये दो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्ब्रह्म, इसको तत्ब्रह्म भी कहते हैं। आगे दिखाता हूं। तो इसका अनुवाद क्या किया है ना, वैसे अनुवाद इसका ये बनता है कि जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मेरे शरण होकर संपूर्ण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, या इन्होंने सही कर दिया, ये देखिएगा, तत् यहां ले लिया तत् और यहां ब्रह्म, यानी यहां उस और यहां ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, यानी कोई और परमात्मा है, तत् ब्रह्म को, यहां देखिए, यहां है ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, देखना, ये तत् ब्रह्म, यहां इन्होंने किया, हाँ यहां रखा कर, ऐसे रखा, हाँ ये है। अब जो क्लियर करना चाहता हूं मैं, ये
और ये संस्कृत में ब्रह्म, उस ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्थ है उस परमात्मा, उस परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। तो ब्रह्म यदि उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म, तो यहां 8वें अध्याय के उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। उनसे तत्व ज्ञान समझने के उपरांत वे तत्व पूर्ण रूप से उस परमात्मा को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेते हैं। अब क्या बताना चाहा है कि जैसे गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरे शरण होकर जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं वो ज्ञान कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, और इससे जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी और किए हुए कर्म का फल ही मिलता रहेगा। और जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूर्खों की पूजा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इससे नीचे जितने भी देवता अन्य देवताओं में आते। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 और फिर 20 से लेकर 23 तक स्पष्ट किया है, और 9वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी वो साधना शास्त्र विरुद्ध है, और तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले भी साधक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण उस तत्व ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहां क्या है कि जो उस तत्व ब्रह्म को जान लेते हैं, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो फिर केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार की कोई डिमांड नहीं करते किसी भी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कह दीवान बाती। परमात्मा कहते कितना मांगू भगवान, तो यहाँ की जो वस्तु, जो यहाँ का भौतिक सुख के मांगू, 1 पुत्र मांग लूं, थोड़ी सी संतान संपत्ति मांग लूं, मान ले 20-30 एकड़ जमीन ले लूं, मांग लूं, 5 कोठी मांग लूं, और वही और भी कार मांग लूं, 1-2 फैक्ट्री मांग लूं, वो भी मिल जाए। ये रहते को नहीं अपने साथ। उसका उदाहरण दिया है कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, थिर माने कोई सथाई नहीं है वस्तु, और देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने दुनिया जो करोड़पति है वो 1 मिनट में मर जाते हैं हेलीकॉप्टर में गिर कर, और वो अपनी ही संपत्ति का नीचे दब कर मर जाते हैं, वह संपत्ति यही रह जाती है। देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अब रावण के 1 लाख पुत्र बतावें, हम तो 1 पुत्र मांग के ही मांग लेंगे भगवान से, और उसी पे अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, वहां बस सब कुछ मिल गया हमें, बहुत कुछ हो गया। नहीं, पुत्र मिला अच्छी बात है, 2 हो गए, 4 हैं, 1 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये जीवन मृत्यु बना रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत वहां फिर कभी कष्ट नहीं होता, फिर वहां मृत्यु नहीं होती। ऐसा ही हमारा परिवार होगा, ऐसा ही हमारा जीवन होगा, लेकिन वहां का रहन सहन और शरीर इससे भिन्न होगा। आकार यही